हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 6 जीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो शक्ति लिमिटेड कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 60 लाख। 3 लाख शेयर है 20 रुपए वाले, मतलब कि फेस वैल्यू है हर शेयर की 20 रुपए। 3 लाख इक्विटी शेयर हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल 60 लाख है। इसमें से 50,000 रुपए आपने अपने एक वेंडर को फुल्ली पेड अप दे दिए। क्यों दे दिए हैं? क्योंकि आपने उससे उसकी ऑफिस प्रीमिसेस खरीदी है, उससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है। तो वेंडर का मतलब क्या है? वो सेलर जिससे आपने ऑफिस प्रीमिसेस खरीदी है, प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको आपने कैश में पेमेंट करने के बजाय अपनी कंपनी के 50,000 शेयर फुल्ली पेड अप दे दिए। फुल्ली पेड अप का मतलब है 20 रुपए का एक शेयर है तो 10 लाख रुपए अमाउंट बन जाती है। फुल्ली पेड अप का मतलब है जितनी अमाउंट पूरे शेयर्स की बनती है, जो कि आप पब्लिक से डिमांड करने वाले थे। तो 20 रुपए का एक शेयर है, 50,000 ऐसे शेयर आपने इस वेंडर को दे दिए हैं। तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई? 10 लाख रुपए आपने इस वेंडर को आपने दे दिए हैं अगेंस्ट ऑफिस प्रीमिसेस जो आपने खरीदी है। तो कैश पेमेंट करने के बजाय आपने 10 लाख के शेयर इसको दे दिए। दूसरा, यहाँ पर कंपनी ने 1,20,000 शेयर्स जो है पब्लिक को ऑफर किए हैं। पब्लिक को ऑफर किए हैं मतलब इशूड है। इसमें से पब्लिक ने कितने एक्सेप्ट कर लिए? सारे के सारे एक्सेप्ट कर लिए ही मानोगे, जब तक यहाँ पर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप यही मानोगे कि जितने इशू किए थे सारे के सारे पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिए। पूरी की पूरी एप्लीकेशन आपके पास लग गई है, पूरी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पब्लिक तैयार हो गई। कंपनी ने 20 रुपए में से 10 रुपए ही पब्लिक से डिमांड किए हैं, इतनी ही पेमेंट मांगी है और 10 रुपए पूरी पब्लिक ने पेमेंट कर दी है। किसी ने भी कॉल से नेरियस नहीं हुई है, किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी एप्लीकेशन पर ऐसा नहीं हुआ है कि आपको पेमेंट ना मिले। तो पूरे 10 रुपए आपको मिल गए हैं 1,20,000 शेयर्स पर। आपको ये सारा प्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में, किस तरह से क्या इंफॉर्मेशन आप दिखाओगे। आ जाओ नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स में आपको ऑथराइज्ड कैपिटल दिखानी है सबसे पहले, जो कि आपके 3 लाख इक्विटी शेयर 20 रुपए के हिसाब से 60 लाख। 60 लाख रुपए हो जाएंगे आपके ऑथराइज्ड कैपिटल। मैक्सिमम लिमिट है जो आप पब्लिक से इन्वेस्टमेंट के लिए मांग सकते हो, फंड मांग सकते हो। अब यहाँ पर देखो आपकी इश्यूड कैपिटल क्या आ जाएगी? इश्यूड कैपिटल आ जाएगी आपकी, कितने हैं? 1,20,000 शेयर्स तो आपने पब्लिक को ऑफर किए और 50,000 आपने जो अलॉट कर दिए हैं वेंडर को। तो इश्यूड कितने हो गए? आपके हो गए 1,70,000। आप ये नहीं लोगे कि 1,20,000 जो पब्लिक ऑफर किए वही आपके इश्यूड कैपिटल में आएंगे। जो 50,000 आप दे रहे हो, वेंडर को ऑफर कर रहे हो, वो भी आपके इश्यूड कैपिटल में ही आएंगे। तो आपके टोटल इश्यूड कैपिटल हो जाएगी 1,70,000 रुपए 20 रुपए के हिसाब से। 34 लाख रुपए इश्यूड कैपिटल आ जाएगी। क्लियर है? इसमें आपको पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ता है, यहाँ पर पूरा लिखना होता है कि 1,70,000 में से आपने 50,000 शेयर फुल्ली पेड अप किसको अलॉट कर दिए हैं? वेंडर को अलॉट कर दिए हैं विदाउट पेमेंट ऑफ कैश। ये आपको पूरा पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना होता है, जरूरी है। कंपनीज एक्ट में ये इंफॉर्मेशन कंपल्सरी है। तो इसके बाद इशूड कैपिटल के बाद अब आ जाओ आप सब्सक्राइब कैपिटल पर। वो क्या दिखाओगे? सब्सक्राइब कैपिटल में अब आप दिखाओगे फुल्ली पेड अप भी और नॉट फुल्ली पेड अप। क्यों? क्योंकि आपके पास जो सब्सक्राइब कैपिटल में जो आपने वेंडर्स को इशू किए हैं शेयर्स, वो 50,000 वो पूरे फुल्ली पेड अप के अलॉट हुए हैं। जो शेयर्स आपने वेंडर को दिए हैं वो फुल्ली पेड अप अलॉट किए हैं आपने। उसको एज ए मान लिया है कि पूरी पेमेंट उससे आ गई है। इसका मतलब है आपने 10 लाख की ऑफिस प्रीमिसेस खरीदी और 10 लाख की ऑफिस प्रीमिसेस की जो पेमेंट आपने की है वो 10 लाख के शेयर दिए हैं। तो 10 लाख आपकी फुल्ली पेड अप में आएगा, जिस पर आपने उसको एज ए फुल्ली पेड अप शेयर्स इशू किए हैं, अलॉट किए हैं। तो ये फुल्ली पेड अप में आ गए आपके 10 लाख। जो 1,20,000 शेयर नहीं आपके सब्सक्राइब्ड बट नॉट
फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि आपने कंपनी ने इसमें सिर्फ 10 रुपए ही मंगाए, 10 रुपए की ही डिमांड की है, 10 रुपए ही कॉल्ड अप किया है। तो जितना डिमांड किया है तो उतना ही आप दिखाओगे। जब तक पूरे 20 रुपए कंपनी डिमांड नहीं करती पब्लिक से और वो पूरी पेमेंट नहीं मिल जाती, तो हम क्या करेंगे, उसको फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो ये आपके फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में नहीं आएंगे। हाँ, पब्लिक ने पूरी पेमेंट कर दी आपको, तो 10 रुपए के हिसाब से 1,20,000 शेयर्स पर 12 लाख रुपए आपको पब्लिक से मिल गए। तो टोटल आपकी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख प्लस 1,20,000, 22 लाख। समझ में आ गया आपको। 50,000 आपने फुल्ली पेड अप शेयर्स जो आपने इश्यू किए अलॉटमेंट की वेंडर को ऑफिस प्रीमिसेस खरीदने के अगेंस्ट, और दूसरे 1,20,000 शेयर्स जो आपने पब्लिक को ऑफर किए, पब्लिक ने अप्लाई भी कर दिए, लेकिन आपने 20 रुपए अभी पूरे नहीं मंगाए हैं, सिर्फ 10 रुपए मंगाए हैं, तो ये आपका नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आ जाएगा। 1,20,000 रुपए अब आपके ये आ जाएंगे, तो पूरे 22 लाख रुपए अब आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाओ, शेयर कैपिटल इस साइड करंट ईयर के कॉलम में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से फॉर्मेट स्ट्रक्चर करना आ गया है, प्रेजेंटेशन करनी आ गई है, क्या इंफॉर्मेशन देनी है वो भी समझ में आ गई है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।